नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि एक HTML पेज के अंदर दूसरा HTML पेज कैसे लोड करना है। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक index.html फाइल है और एक चाइल्ड अंडरस्कोर HTML फाइल है। हम लोग क्या करेंगे, हमारी इस इंडेक्स फाइल के अंदर कुछ कंटेंट लिखेंगे और उस कंटेंट के नीचे ये चाइल्ड वाली जो HTML फाइल है उसे इंक्लूड करेंगे, उसे लोड करेंगे। ओके, कैसे करना है? सबसे पहले index.html फाइल को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक HTML टैग है, उसके अंदर एक बॉडी टैग है। तो थोड़ा इसको जूम कर देगा। ओके, उसके अंदर एक बॉडी टैग है। फिर हमने एक हेडिंग टैग बनाया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे H2 टैग का यूज किया हुआ है और हमने कुछ हेडिंग दिया हुआ है। क्या लिखा है? पेरेंट HTML फाइल, ऐसा हमने लिखा हुआ है। उसके नीचे हमने आई फ्रेम नाम के एक टैग का यूज किया है। इस आई फ्रेम टैग के अंदर हम हमारी जो चाइल्ड वाली HTML फाइल है उसे लोड करेंगे। कैसे करना है? इस आई फ्रेम टैग का एक SRC मतलब सोर्स एट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे हमारे जो चाइल्ड वाली HTML फाइल है उसका पूरा पाथ लिखना है या उसका पूरा नाम लिखना है। ओके, देन इस पूरे आई फ्रेम का मतलब ये एक ऐसी विंडो तैयार होगी और उस विंडो के अंदर ये फाइल लोड की जाएगी। तो उस विंडो की हाइट और विड्थ कितनी होनी चाहिए हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। प्लस अगर उस विंडो को कोई टाइटल देना हो तो यहाँ पे एक टाइटल एट्रीब्यूट भी है, हमने उसे ये टाइटल भी दिया हुआ है। तो एक ऐसा एक आई फ्रेम टैग हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें ऐसा पेरेंट HTML फाइल ऐसा कंटेंट दिखाई देगा जो कि खुद इस index.html फाइल का कंटेंट है और उसके नीचे हमारी चाइल्ड HTML फाइल जो है वो पूरी की पूरी लोड हो जाएगी। ओके, तो इतना सा कोड है हमारा index.html फाइल का। अब देखते हैं कि चाइल्ड HTML फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है। देखिए, चाइल्ड HTML फाइल के अंदर ये HTML टैग है, उसके अंदर एक बॉडी टैग है और सिंपली उसके अंदर हमने एक H2 हेडिंग टैग का यूज किया है और उसमें चाइल्ड HTML फाइल ऐसा लिखा हुआ है। तो मतलब सबसे ऊपर हमें ये टेक्स्ट दिखाई देगा, फिर एक ऐसी आई फ्रेम की विंडो तैयार होगी और उस विंडो में हमें ये वाला टेक्स्ट दिखाई देगा। ठीक है, आई होप आप ये कोड समझ गए होंगे। चलिए इस फाइल को index.html को हमारे वेब ब्राउजर में रन करके हम लोग चेक करते हैं। देखिए, सबसे ऊपर है पेरेंट HTML फाइल जो कि हमारे index.html फाइल का कंटेंट है। उसके बाद ऐसी एक विंडो तैयार हुई है जिसकी साइज हमने क्या रखी थी, 200 बाय 300। ओके, 200 बाय 300 की साइज एक विंडो यहाँ पे क्रिएट की गई है जिसके अंदर हमारी जो चाइल्ड वाली HTML फाइल थी उसका कंटेंट लोड किया गया है। ओके, तो हमने एक HTML फाइल के अंदर दूसरी HTML फाइल को लोड किया है। आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।